इन अ वर्ल्ड जो कि ऑब्सेस्ड है खुशी से, हैप्पीनेस से। आप कहीं पे भी देखोगे, सोशल मीडिया पे, आस पड़ोस में, अपने घर में, रिश्तेदारों में, यू विल ऑलवेज सी कि सब लोग सेम मैसेज दे रहे हैं कि सबको खुश रहना है। सारी किताबें हमें यही पढ़ा रही हैं कि हमें खुश रहना चाहिए। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पे, वो सब हमें यही दिखा रहे हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, बी पॉजिटिव, और हमेशा बस यही एक पॉजिटिव ज्ञान दे रहे होते हैं कि बी पॉजिटिव, बी ग्रेटफुल, बी पॉजिटिव, बी ग्रेटफुल, लुक एट द ब्राइटर साइड। ये सब लोग बोल रहे होते हैं सिर्फ, और जो रियलिटी होती है, रियलिटी में तो कुछ अलग ही चल रहा होता है ना। रियलिटी में तो लोग जो होते हैं प्रेशर के अंदर जी रहे होते हैं, लोग हसल कर रहे होते हैं, लोग डेली लाइफ का सर्वाइवल भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। इस तरीके के प्रेशर में होते हैं कि वो उन्हें कहीं ना कहीं क्रश कर रहा होता है, उन्हें ख़त्म कर रहा होता है अंदर ही अंदर। फिर भी सब लोग यही मैसेज दे रहे होते हैं कि बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, सब सही हो जाएगा। आई नो कभी कभी ये काम करता है, बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। हर समय नेगेटिव नहीं रह सकते आप। अगर सेट स्टैंडर्ड के हिसाब से खुश नहीं हो अगर, तो तुम लो वाइब्रेशन पे हो। अगर तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, तुम हील नहीं हुए हो, तुम्हारे पास का कोई ट्रॉमा होगा। बर्नआउट हो रहे हो, तुमने मैनिफेस्ट नहीं किया होगा ठीक से। जो बेसिक ह्यूमन फीलिंग्स हैं उनको हमने फ्लॉज बना दिए हैं। क्या गुस्सा होना नॉर्मल नहीं है? क्या रोना नॉर्मल नहीं है? दुखी होना नॉर्मल नहीं है? डिसअपॉइंटमेंट होना लाइफ में, क्या वो नॉर्मल नहीं है? सब लोग या तो सिर्फ खुश रहना चाहते हैं या तो अपने किसी एक बबल में रहना चाहते हैं, और वो बबल भी हैप्पी बबल होना चाहिए। उसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी सैडनेस नहीं होनी चाहिए, कोई फ्लॉ नहीं होना चाहिए। इतना ऑब्सेस्ड हैं हैप्पीनेस से, खुशी से। पर जब हम इस धरती के ऊपर आते हैं, जब हम इस प्लैनेट पे आते हैं, तो हम सिर्फ खुश रहने के लिए नहीं आते हैं। ये हम नहीं समझ पाते हैं कि हम सिर्फ खुश नहीं रह सकते हैं। हमें सारे ही ह्यूमन इमोशंस को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, हम चाहे ना चाहें। वी नीड टू एक्सपीरियंस इट। ये हम समझ ही नहीं पाते कि जो हमारी लाइफ होती है ये हमेशा खुश रहने के लिए नहीं होती है। बहुत ज़्यादा हम गलत फहमी में जी रहे होते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो हर समय खुश होनी चाहिए, एकदम हैप्पी होनी चाहिए। हैप्पी एंडिंग हमने देखी है मूवीज़ में, तो वैसी ही हमारी होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, और ना ही कभी हुआ है ना कभी होगा। पर जिस चीज़ से हम सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनते हैं वो है जब हम कॉन्स्टेंटली पॉजिटिविटी चेस करने लग जाते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हम वहीं करते हैं, और सबसे बड़ा मॉडर्न कल्चर का सबसे बड़ा टॉक्सिक झूठ यही है कि हमें कॉन्स्टेंटली बस खुश रहना है। तो जो भी हमारा दुख होता है, सैडनेस होती है, ये कोई डिफेक्ट नहीं है। तो ये जो हमारी सैडनेस होती है, जो हमारा दुख होता है, वो कोई डिफेक्ट नहीं होता है। डिसअपॉइंटमेंट हमारा कोई भी माल फंक्शनिंग नहीं होती है। अगर ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ लाइफ में गलती कर रहे हैं कि हमें बार बार स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हमें लाइफ जीनी नहीं आती है, किसी को भी नहीं आती है, सब लोग पहली बार जी रहे होते हैं। डिसअपॉइंटमेंट है, सैडनेस है, रिजेक्शन है, इसका मतलब यही है कि हम ह्यूमंस हैं। अगर हम ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो मतलब कि हम ह्यूमंस हैं। एक तरीके की सब लोगों ने एक हैप्पीनेस इंडस्ट्री सी बना ली है, जहाँ पे कोई भी चीज़, एक भी चीज़ अगर अनकंफर्टेबल लग रही है, एस्केप कर दो, नंब कर दो, रिफ्रेम कर दो, रिफ्रेज कर दो, इग्नोर कर दो, पर एक्सेप्ट मत करो। ज़बरदस्ती खुश रहने की एक्टिंग करो, प्लास्टर स्माइल चिपका लो। अब फिर लोग बोलते हैं कि हम खोखले क्यों महसूस कर रहे हैं, हम लोग अंदर से खोखले क्यों हैं, हम किसी चीज़ से सेटिस्फाई हो ही नहीं पाते हैं। जहाँ पे भी आप ये वाला फ्रेज़ पाएंगे, वो इन्वायरमेंट पाएंगे कि जहाँ पे लिखा हुआ है गुड वाइब्स ओनली, सबसे ज़्यादा हॉलो, सबसे ज़्यादा खोखला और सबसे ज़्यादा अकेला इन्वायरमेंट वही होगा, गुड वाइब्स ओनली। सबसे ज़्यादा लोनली आपको उसी गुड वाइब वाली स्पेस में मिलेगा, सबसे ज़्यादा लोनली आपको उस गुड वाइब वाली स्पेस में लगेगा, क्योंकि यू आर नॉट अलाउड टू बी रियल। आपको सिर्फ खुश रहना है, आपको सिर्फ प्लेजेंट दिखना है। जो रियल इस समय मेंटल हेल्थ कोलैप्स हो रही है वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि लोग खुश नहीं हैं। हर समय अच्छी मेंटल हेल्थ होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको हर समय खुश रहना है। रियल और हेल्दी मेंटल हेल्थ वो होती है कि जब आप दुखी हो, डिसअपॉइंटेड हो, रिजेक्टेड हो लाइफ से, देन यू आर नॉट कोलैप्सिंग। आप टूट के बिखर नहीं जा रहे हो। गुस्सा भी कर रहे हो तो बगैर एक्सप्लोड हुए गुस्सा कर रहे हो, फटे नहीं पड़ रहे हो। अगर दुखी भी हो अपनी लाइफ में तो सैडनेस में बहे नहीं जा रहे हो। डर लग रहा है तो बगैर भागे उस डर का सामना कर रहे हो। वो होती है रियल मेंटल हेल्थ। हर समय खुश रहना, हर समय हैप्पीनेस की ढोंग करते रहना, दैट इज़ नॉट रियल मेंटल हेल्थ। द ओनली थिंग आई एम सेइंग कि ये जो खुश रहने का लोग के ऊपर प्रेशर है ना, सबसे ज़्यादा लाइफ मिजरेबल यही बना रहा है। क्योंकि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं। जो दर्द हम महसूस करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स महसूस करते हैं, रिजेक्शंस महसूस करते हैं, ये जितना ज़्यादा जो रियल जो पेन होता है, जो रियल डिसअपॉइंटमेंट होता है, जो रियल सैडनेस होती है, वो नहीं हमें दुखी करती है। उससे ज़्यादा दुखी ये हैप्पीनेस प्रेशर कर देता है कि हमें बस खुश रहना है। थोड़ी सी भी सैडनेस नहीं झेली जाएगी,
थोड़ा सा भी डिसअपॉइंटमेंट, रिजेक्शन नहीं झेला जाएगा। डिसअपॉइंटमेंट हैंडल ही नहीं कर सकते हैं, रिजेक्शन नहीं हैंडल कर सकते हैं। अगर नॉर्मल सा भी कोई पेन हो गया तो नहीं, वो मुझे झेलना ही नहीं है। ये सब दिमाग में रख के चलते हैं और एट द एंड तो हर समय पॉजिटिविटी जो लोग प्रीच करते हैं ना, बहुत ज़्यादा, बी पॉजिटिव, बी ब्राइट, थिंक ब्राइट, ये सब जो करने वाले लोग होते हैं, मुझे पर्सनली थोड़ा सा मेरा उनसे डिसएग्रीमेंट रहता है। क्योंकि पॉजिटिविटी नहीं चाहिए होती, कैपेसिटी चाहिए होती है कि क्योंकि हमें हर समय पॉजिटिविटी नहीं चाहिए होती है, हमें कैपेसिटी चाहिए होती है ताकि रियलिटी फेस कर सकें। जो इस समय फील कर रहे हैं करंटली, उसके साथ बैठ सकें, चाहे वो कितनी भी डार्कनेस हो, उसको एक्सेप्ट कर सकें, उसको फेस कर सकें। हैप्पीनेस इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट स्टेट। तो जो हैप्पीनेस है, जो हमारा खुशी है, तो जो हैप्पीनेस का स्टेट है, वो कोई कांस्टेंट स्टेट नहीं है। तो जो हैप्पीनेस होती है वो कोई कांस्टेंट स्टेट नहीं होती है। एक मोमेंट होता है, एक फेज़ होता है, एक मोमेंट होता है, एक फेज़ होता है, एक विजिटर टाइप का होता है। तो एक मोमेंट को, एक विजिटर को, उसकी पूजा करना बंद कर देना चाहिए। स्टॉप वर्शिपिंग इट एंड स्टार्ट लिविंग ऑनेस्टली, ऑथेंटिकली। और जितना जल्दी हम ये सच को एक्सेप्ट करें कि डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, रिजेक्शन, हम कहीं भी पहुंच जाएं, किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में पहुंच जाएं, हमें डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, रिजेक्शन सब कुछ मिलता ही रहेगा। इट्स नेवर गोइंग टू स्टॉप। ओके, बाय।